हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग मस्त होंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का अपना बड़ा भैया फिर से आ गए हैं और आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताने जा रहे हैं जो 2026 के जो 12th के एग्जाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उसमें अधिकतर क्वेश्चन इसी से आएंगे। और जो जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे वो जाकर पहले देख ले। उसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तमाम चैप्टरों के बारे में बताया है कि कौन कौन से चैप्टर इसमें आने वाले हैं, बोर्ड में एग्जाम में आने वाले, उन सभी को मैं बताया हूँ। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि बायोलॉजी के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट और मोस्ट वीवीआई चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आने के चांस है। चांस क्या, ये 100% आएंगे, क्योंकि मैंने पिछले 5-10 साल के डाटा को रिकवर करने के बाद ही मैं बता रहा हूँ कि अगर इन चैप्टर को आप फोकस के साथ कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी में तकरीबन कितने 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 70 के जवाब देना रहता है। और अगर ये चैप्टर कर लेते हैं, ये कितने 6-7 चैप्टर है, अगर इन 7 चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो आपको 140 में से तकरीबन 100 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं चैप्टरों से मिल जाएगा। तो आइए हम एक एक करके चैप्टर के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर देखिए, जो पहला चैप्टर हम लोग का है वो जूलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई थिंक ये चैप्टर तो तमाम बच्चे के फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। अगर आप इन चैप्टर को कर लेते हैं और स्पेशली जो इस चैप्टर में जो टॉपिक आते हैं वो मेल के पार्ट हो गए और फीमेल, अगर इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और थोड़ा डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेबलिंग करने के लिए पूछे जाएंगे, तो डायग्राम बेस्ड पे भी थोड़ा ध्यान देना है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेना है, डायग्राम बेस्ड कर लेना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो देख ले लेना है। और अब दूसरा चैप्टर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। भैया जो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जो दोनों चैप्टर है भैया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये 12th के जो बायोलॉजी है ना उसमें सबसे टफ चैप्टर माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको साइंटिस्ट के नाम बताया गया है, डिजीज के बारे में बताया गया है। तो अगर ये चैप्टर आप दोनों कर लेते हैं तो तकरीबन 10-12 क्वेश्चन तो आपको इसी से मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो इससे रहते ही है, इसमें लॉन्ग भी पूछते हैं, डाटा को मेंडल्स लॉ पूछ देंगे, ट्रेट बताइए, ट्रेट निकालने के लिए दे देंगे, कोडोमिनेंस बताइए, रिसेसिव ट्रेट, ये सब इस दोनों में पूछे जाते हैं। तो ये इसको तो आपको कर ही लेना है। और डीएनए और आरएनए ये सब इसमें बताए जाते हैं, तो उस पर बेसिक कर लेना है। अभी फिलहाल मैं ये चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरे एग्जाम तक कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इन चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, और मैं जितना बता रहा हूं आप सिर्फ उतना ही चैप्टर करके जाइए, आपको यकीनन अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने 5-10 साल के डाटा को रिकवर करके ये बात बता रहा हूं। मैं प्रूफ भी दे सकता हूं कि इस चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और जो अब मेरा जो चौथा है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। और इसमें 2 ब्रांच होते हैं, 2 चैप्टर है, और एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस है। तो क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस और एक क्या है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर ये दोनों कर लेते हैं तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेस कहाँ होता है। तो इन सब छोटी छोटी टॉपिक को इसको डिस्कशन करना है, तो इसको आप कर लेते हैं। देखिए, जिन बच्चों का अगर एक्स्ट्रा में बायो है, जिनका एक्स्ट्रा में जो बायो रखा है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला करें, ये वाला छोड़ भी सकते हैं। जिसका एक्स्ट्रा में है ये छोड़ दीजिए, और एक चैप्टर और है एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सिर्फ आप पास होना चाहते हैं तो आप ये दोनों चैप्टर छोड़ सकते हैं जिसका एक्स्ट्रा में है। लेकिन जिसका मेन है तो भैया आपको ये तो पूरा 7 चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि बायो में 15-16 चैप्टर है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 7 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्योंकि अगर ये 7 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो 70 में आपको तो 60 आ ही जाएंगे, 60 प्लस भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े तो, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से बनते हैं, शॉर्ट लॉन्ग सब इसी से बनेंगे। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो अगला है वो क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें आपको डिजीज के बारे में पूछेंगे, बैक्टीरिया, फंगी, अलगा, प्रोटोजुआ, और उनसे कौन कौन से डिजीज है, क्या क्या बीमारियां होती है, उन सबको आपको देख लेना है। एक बार देख लोगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। और दूसरा क्या है, 7वां क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो ये बॉटनी का चैप्टर है, और इससे अधिकतर क्वेश्चन प्लांट है तो भैया थोड़ा सा फिरा लगेगा, लेकिन देख लेना इससे अधिकतर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा केस किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए भैया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूरा में पूरा सही करना है तो ये चैप्टर आपको मोस्ट वीवीआई मान के चलिए बॉटनी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। तो अगर ये आप 7 चैप्टर कर लेते हैं तो आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे।
समझ गए ना भैया। और मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है अखिलेश मिसलेनियस स्टडी पॉइंट। अगर जिसको दिक्कत है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अखिलेश मिसलेनियस स्टडी पॉइंट। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपके जब तक एग्जाम 12 के खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको इस पर पूरे VBI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर सब मिलेंगे। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे टकराएंगे। और आप इत्मीनान रखिए, आप लोग टेंशन ना रखें, बस एग्जाम है आराम से दीजिए, कोई बात नहीं। बस आप मैं जितना बताया हूँ उतना कर लीजिए, आपको यकीनन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप 100% आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला लेंगे, क्योंकि अगर ये इतना चैप्टर आप कर लेते हैं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि किसी शायर ने कहा था कि रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और थककर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, कि थककर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो आप लोग थकना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग एक बोर्ड देने जा रहे हैं। आसानी से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस जितना आपका भैया बता है उतना कवर कर लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आए हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, लाइक शेयर और कमेंट करें कि आपका बड़ा भैया कैसे लगे। थैंक यू।